हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी कॉप जीएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास और लुसेंट से कवर कर रहे थे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भक्ति आंदोलन। क्या पढ़ने वाले हैं? भक्ति आंदोलन। ठीक, भक्ति आंदोलन आज हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। छठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई? कहाँ से हुई थी? तमिल क्षेत्रों से। कहाँ से हुई थी? तमिल क्षेत्रों से। और कर्नाटक महाराष्ट्र तक फैली। ठीक, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य तक फैली थी। उसके बाद आता है भक्ति आंदोलन का विकास। 12 अवतार, 12 अवतार बैसड़ों संतों और 63 नयनयार संतों ने किया। किसने किया? भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलावर बैसड़ों संतों, बैसड़ों संतों को क्या कहा जाता था? अलावर। और 63 नैनयार, शिव के मतानुयायी को क्या कहा जाता था? नैनयार कहा जाता था। शैव, नैनयार और बैसड़ों अलावर जैनियों और बुद्धों को अपरिग्रह को स्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति की मुक्ति का मार्ग बताते हैं। व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग बताते हैं। अलावर शब्द का अर्थ है अंत ज्ञान रखने वाला, वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया हो। ठीक, पूर्ण रूप से ईश्वर में क्या हो गया? आस्था में विलीन हो गया होगा, उसे क्या कहते हैं? अंतर्ज्ञान। आगे देखते हैं। अलावर में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? अंडाला का नाम मिलता है, जिससे भक्त गीतों में कृष्ण कथाएं क्या हैं? अधिक मिलती हैं। अंडाला की अलावर संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? अंडाला थी, जिसके कृष्ण कथाएं अधिक मिलती हैं। ठीक, उसके बाद है शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। किसने करवाया? अप्पार ने। अप्पार ने शैव धर्म स्वीकार कराया। भक्त कवि संतों को संत कहा जाता था और उसके दो समूह थे। प्रथम समूह में बैसड़ो संत थे, जो महाराष्ट्र के लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। ठीक, विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते हैं, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान, कहाँ पर? पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था। इसकी निर्गुण शक्ति, निर्गुण भक्ति, हर विशेषता से भरे भगवान की भक्ति, ठीक, में आस्था थी। क्या थी? आस्था थी। उसके बाद आता है हमारा आता है भक्ति आंदोलन दक्षिण से उत्तर में रामानंद के द्वारा लाया गया। जो भक्ति आंदोलन था वो कहाँ से शुरू हुआ था? तमिल क्षेत्र से शुरू हुआ था, लेकिन तमिल क्षेत्र दक्षिण भारत का राज्य है, तो वहाँ से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा में दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव था, मतलब प्रभाव था। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप से पूजता है। ठीक, निराकार रूप से पूजता है। उसके बाद सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध विख्याताओं में थे तुलसीदास, नाभादास, राम भक्ति, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई। तो सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में से कौन थे? तुलसी, नाभादास, राम भक्त, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई। ये हिंदी में प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस शाखा के ये वो थे, संप्रदाय से थे, सकुड़ से थे, निर्गुण से थे, ये चीज पूछी जाती है। आगे आते हैं। देखिए, अब आता है सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध विख्याताओं में थे तुलसीदास, ये यहाँ तक हो गया है। ठीक, मीराबाई तक हो गया है। उसके बाद हम आते हैं निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध
प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। ये कौन थे? निर्गुण, निराकार रूप से भगवान को मानने वाले। ठीक, निर्गुण संप्रदाय के सर्वप्रथम कौन थे? कबीर थे। ये भावी उत्तर भारतीय पंथों को आध्यात्मिक गुरु माना गया। इनको क्या माना गया? भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की क्या की गई? स्थापना की गई। 4 मत इस प्रकार, ये इम्पोर्टेंट है, आप इन सबको याद रखिएगा। देखिए, जैसे श्री संप्रदाय रामानुज द्वारा स्थापित और इसके विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, और सनकादिक ब्रह्म संप्रदाय निम्बकाचार्य ही द्वैताद्वैतवाद। ये चारों आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब हम देखेंगे भक्ति आंदोलन के संत। भक्ति आंदोलन के संत में कौन कौन थे, ये चीज़ हम देखेंगे। भक्ति आंदोलन के संत में ये थे पहले शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य थे। इनका जन्म 778 ईस्वी में केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु एवं माता का नाम अरियाम्बा था। क्या था? अरियाम्बा था। संन्यास दीक्षा उन्होंने गोविंद योगी से ली। उन्होंने भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना की। पहला कौन था? दक्षिण में श्रृंगेरी, चिक्कमंगलुरु कर्नाटक में शारदा पीठ की स्थापना, और पूरी उड़ीसा में गोवर्धन पीठ की, और बद्रीनाथ चमोली उत्तराखंड में स्थापना की। ज्योतिष पीठ की पश्चिम में द्वारिका जामनगर गुजरात में किया। शारदा पीठ, कालिका पीठ, चारों पीठों में सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ कहाँ पे है? आप लोग बताइए। चिक्कमंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक, चिक्कमंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक, उसके बाद आता है शंकराचार्य की मृत्यु 820 में हो जाती है। 820 में हो जाती है। ठीक, शंकराचार्य ने बद्रायण के ब्रह्म सूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपने क्षेत्र दर्शन को जीव ब्रह्म की एकता के सिद्धांत पर आधारित है, जो अद्वैतवाद। ठीक, क्या है? अद्वैतवाद। जो क्या है? जीव ब्रह्म की जो आधारित है, जो अद्वैतवाद है। ठीक, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए। अब देखते हैं लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हम उसको पढ़ेंगे। ठीक, यद्यप शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे, तथापि उन्होंने पंचायतन पूजा का निरूपण किया, जिसमें पंचायतन में कौन को किसकी पूजा होती है? शिव, विष्णु, भक्ति, सूर्य और गणेश की। पंचायतन की स्थापना शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे, तथापि इन्होंने किसकी स्थापना की थी? पंचायतन। शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश की उपासना जिसकी होती है। उसके बाद आते हैं रामानुज, दूसरे नंबर के रामानुज। ये जो आंदोलन के संत हैं, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। इनके बारे में देखते हैं। ये 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। रामानुज किसके? राम भक्त के। ठीक, इनका जन्म 1017 ईस्वी मद्रास के निकट पेरुम्बर में हुआ था। ठीक, 1137 में इसकी मृत्यु हो गई। 1017 में मद्रास के निकट पेरुम्बर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई। लगभग ये कितने सालों तक जिंदा रहे? 1017 मतलब 83 साल इसमें और 37 साल इसमें। 83-37 कितना होगा? 120 साल तक रामानुजाचार्य क्या रहे? जिंदा रहे। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम यादव प्रकाश, इनके गुरु कौन थे? यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च साधन क्या है? विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखता है। ठीक, और उसके बाद भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। क्या? परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, अब देखिए यहाँ आते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसको हम बताएं। अब इधर देखिए एक पॉइंट और है, शंकराचार्य
दृष्टिकोण और रामानुजाचार्य का दृष्टिकोण, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके अनुसार ब्रह्म निर्गुण है, इनके अनुसार ब्रह्म के कुछ गुण भी होते हैं। ठीक, इनके अनुसार ज्ञान की मुक्ति का ही मुख्य साधन है। इनके अनुसार श्रद्धा और समर्पण का अभ्यास मुक्ति प्राप्ति का साधन है। इन दोनों लोगों का थोड़ा थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। आगे आते हैं, अब आते हैं किनके बारे में पढ़ेंगे, रामानंद। इनका कार्यकाल कितना रहा है, इनका कार्यकाल रहा 1368 से 1468। ठीक, इनका कार्यकाल कितना रहा, 1368 से 1468 तक। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। प्रयाग, इसकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति आंदोलन, भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती और सुरसरी थीं। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे रामानंद के, रायदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, साधना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें कौन है, रैदास, कबीर। इन दोनों को पूछा जाएगा। रामानंद के क्या थे, एक शिष्य थे। रैदास चमार थे, कबीर जुलाहा थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है दोनों। अब आते हैं कबीर के बारे में। किसके बारे में, कबीर के बारे में। हम लोग कबीर के बारे में पढ़ेंगे। अब कबीर के बारे में पढ़ेंगे। कबीर का जन्म 1440, विवादास्पद है, ये कोई स्पष्ट नहीं है, ये विवाद के घेरे में है। वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था। लोक लज्जा के भय से उनके नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा। कबीर की शादी लोई से हुई। लोई नाम की एक स्त्री से कबीर की शादी होती है। इनके 2 बच्चे हुए और उनकी ज़िंदगी का आम गृहस्थ जैसे ही थी। उन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ईश्वर के रूप में माने। ठीक, क्या किया, एक ईश्वर के रूप में माना। अब आते जाति प्रथा, धार्मिक धर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एक ईश्वरवाद में आस्था व्यक्त की, एक निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। ठीक, निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदिग्रंथ संग्रहित हैं। कबीर की वाणी की संग्रह बीजक है। ठीक, कबीर की वाणी का संग्रह क्या है, ये है बीजक। बीजक ये है शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित, नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 भाग कौन है, साखी, शबद, रमैनी। साखी, शबद, रमैनी। ठीक, या तो ऐसे याद कर लिए, रमैनी, शबद, साखी, लेकिन साखी, शबद, रमैनी एक क्रम अच्छा लग रहा है कि जिससे याद हो जाएगा, साखी, शबद, रमैनी। ठीक, साखी, शबद, रमैनी, साखी, शबद, रमैनी। अब देखते हैं उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता था। कबीर की भाषा कैसी थी, सदुक्कड़ी थी। इसमें ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीर की मृत्यु 1510 में मगहर में हुई। कबीर सुल्तान सिकंदर के लोदी के समकालीन था। किसके समकालीन था, सिकंदर के समकालीन थे। ये इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, हम हाईलाइट किए हैं कि जिससे कि आपको पता चले कि कौन सा इम्पोर्टेंट कौन पढ़ना है। गुरु नानक, गुरु नानक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। ठीक, वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब में है। कहाँ पे है, पंजाब में है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था और पिता का नाम मेहता कालूराम था, जो पटवारी थे। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से
उनका क्या हुआ था, विवाह। इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। उन्होंने देश का 4 बार क्या किया था, चक्कर लगाया था, जिसे क्या कहा गया, उदासीस कहा गया। क्या कहा गया, उदासीस कहा गया। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए, वे काव्य रचना करते थे और रबाब से संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्त शिष्य भाई मर्दाना बजाया करता। उनकी जो सारंगी थी कौन बजाता था, भाई मर्दाना। नारे करतारपुर में अपना डेहरा, ठीक, यहाँ से देखिए अपने अंतिम समय, ठीक। देखिए यहाँ अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे, यहाँ से देखिए किनारा है, किनारे करतारपुर में अपना डेहरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अपने बच्चों को नियुक्त ना करके किसको किए, अपने भाई लहना को, जिसका क्या नाम था, अंगद भी नाम था, ठीक। इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक ने किसकी स्थापना की, सिख धर्म की। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक। सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। नानक सूफी संत बाबा फरीद कौन थे, सूफी संत कौन था, बाबा फरीद। इससे क्या थे, ये प्रभावित थे। नानक के प्रमुख उपदेशों में इनका पुकार, एक ईश्वर, सत्य, मेहनत और सेवा का महत्व शामिल है। अब आते हैं हम लोग चैतन्य प्रभु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, चैतन्य प्रभु को, ठीक। चैतन्य प्रभु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैतन्य प्रभु के बारे में, ठीक। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1486 में नवद्वीप के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र तथा माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वम्भर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की, गोसाई संघ की स्थापना की। और साथ ही संकीर्तन प्रथा, गायन की कीर्तन शैली को जन्म दिया, ठीक। संकीर्तन कौन थी, एक गायन कीर्तन शैली थी। 1510 में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी कहाँ, बंगाल छोड़कर कहाँ चले गए, पुरी उड़ीसा में, जहाँ उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की, ठीक। भगवान जगन्नाथ की उपासना की। भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनकी मृत्यु कब होती है, 1533 ईस्वी में हो गई। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित्त भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा के बारे में माना जाता है कि यह माधवाचार्य के कठोर द्वैत सिद्धांत, रामानुज के विशिष्ट अद्वैत का एकीकरण है। इस विचारधारा के बारे में माना जाता है यह माधवाचार्य की कठोर द्वैत सिद्धांत और रामानुजा के विशिष्ट द्वैत का एकीकरण है। इस विचारधारा के अनुसार सर्वोच्च भगवान और व्यक्तिगत आत्मा एक ही समय में एक और भिन्न भिन्न इसकान, इसी क्या कहता है, इसी दर्शन का अनुसरण करता है। किस दर्शन का, इसकान, इसी दर्शन का अनुसरण करता है। अब देखते हैं अचित्त भेदाभेदभाव विचारधारा का अनुयायी कौन था, गौंडीय वैष्णव था। कौन था। अब आते हैं वल्लभाचार्य के, श्री वल्लभाचार्य के बारे में।
श्री वल्लभाचार्य के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? 1479 में। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। इनके वाराणसी में। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम एल्लमंगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। इनके दो पुत्र थे, गोपीनाथ थे और विट्ठलनाथ। इनके दो पुत्र कौन थे? गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। 1511 में एक का जन्म हुआ जो गोपीनाथ था, और 1516 में किसका जन्म हुआ? विट्ठलनाथ का जन्म हुआ। ठीक। इन्होंने गंगा यमुना संगम समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु एक ही है। इस विचारधारा की अनुयायी पुष्ट मार्ग संप्रदाय से संबंधित हैं। इस मत के अनुयायियों की प्रार्थना में नाथ द्वारा राजस्थान स्थित श्रीनाथ जी मंदिर और 8 कवियों की रचना अष्टछाप मुख्य सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जो हाईलाइट किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक। अब आगे आते हैं। विट्ठल को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की थी। अब पढ़ते हैं हम गोकुल गोस्वामी तुलसीदास। किसके बारे में? गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में 1235 ईस्वी में। इसकी माता का नाम आत्माराम दुबे पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर के एवं मेवाड़ राजा महाराणा प्रताप के क्या थे? समकालीन थे। क्या थे? समकालीन, मतलब उनके समय के ये संत थे। अब आते हैं धन्ना पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। धन्ना का जन्म 1415 में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर रामानंद के शिष्य बन गए। जब बन गए, कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया। हठात, ठीक। और उसके बाद आता है मीराबाई। ये इम्पोर्टेंट है। मीराबाई क्या है? इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में ज़रूर आप लोग जानिए, किस भाषा की हैं, किस उसकी भक्ति की हैं, कृष्ण शाखा की हैं या राम भक्ति शाखा की हैं, ये सब देखेंगे। ठीक। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था। जब वास्को डी गामा हमारे भारत की खोज किया था 1498 में, देखिए एक चीज़ यहाँ से मैच करती है। ठीक। 1498 जो वास्को डी गामा भारत आया था, उसी समय मीराबाई का जन्म होता है। ठीक। चौकारी, चौकारी कहाँ पे है? ग्राम में हुआ था। ठीक। मेड़ता जिले चौकारी में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर। इनकी पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज, राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भी था, भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत एक पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना प्रेमी पति के रूप में की। जो इनके पति जब मर गए तो कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की। इनके भक्त गीत ब्रज भाषा, ये देखिए इनकी भाषा है आंशिक रूप से राजस्थानी। इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा भी थी और आंशिक रूप से राजस्थानी भी थी। इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी है। इनकी मृत्यु 1546 में, 1498 में जन्म होता है, 1546 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक। 1546 में इनकी मृत्यु हो जाती है। संत रविदास मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। ठीक। संत रविदास किसके गुरु माने जाते हैं? मीराबाई के। यह हाईलाइट किया गया है। अब आगे देखते हैं रैदास। रैदास के बारे में, इनके बारे में लोग कहते हैं कि ये चमार जात के थे। ठीक। और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे।
इनके पिता का नाम रघु, माता का नाम घुबरनिया तथा जूता बनाकर अपना जीविकोपार्जन करते थे। ठीक। और ये दासी संप्रदाय की क्या किए थे, स्थापना किए थे। किस संप्रदाय की स्थापना किए थे, रायसी संप्रदाय की, रायदासी संप्रदाय की। ठीक। अब आते हैं दादू दयाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। दादू दयाल भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इनको भी पढ़ना है। ये किसके अनुयायी थे, कबीर के। इनका जन्म 1544 में हुआ था। मतलब दादू दयाल मीरा के बाद पैदा हुए थे। अहमदाबाद में, गुजरात में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना, किसकी, ब्रह्म संप्रदाय की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की, निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 में हो गई। इनकी मृत्यु कब हो गई, 1603 में हो गई। कब हो गई, 1603 में। इम्पोर्टेंट है। कब इनका जन्म हुआ था, 1544 में। मतलब 56 3 कितना होता, 59 साल तक ये जिंदा रहे। और सुंदरदास दादू के शिष्य थे। सुंदरदास दादू के शिष्य थे। दादू दयाल के शिष्य कौन थे, सुंदरदास थे। अब हम लोग पढ़ेंगे शंकरदेव। ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। इनके भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। कहाँ पर किया इन्होंने, असम में। ये चैतन्य के समकालीन थे। चैतन्य कब पैदा हुए, 1486 में। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1533 में। इसका मतलब 1459 से लेकर 1569 तक ये रहे और 1533 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य समकालीन थे। इनका संदेश विष्णु और उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रित था। ठीक। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति रूप से कृष्ण की पूजा विरोधी थे। कृष्ण की पूजा के क्या थे, ये विरोधी थे। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है भक्ति शाखा कालूसेंट से, और हम कल पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।